आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्रेस अप माय डार्लिंग सीजन 2 का फोर्थ एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू होते ही हम देखते हैं सभी बच्चों को जो कि अपने क्लासरूम में बैठे हुए रहते हैं। तभी उनकी होमरूम टीचर ये बताती है कि उनका एक नया फेस्टिवल आने वाला है जिसका कि नाम है रशियन कल्चर फेस्टिवल। तो ये चीज सुनकर सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे टीचर उस फेस्टिवल की सारी चीजों के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे क्रॉस प्ले करके आना है। और यहाँ पे मजेदार बात यह है कि तुम्हारा जितना अच्छा क्रॉस प्ले रहेगा तुम्हें उसके ऊपर पॉइंट मिलेंगे और जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट रहेगा वो यहाँ पे सिंपली विनर हो जाएगा। और यहाँ पे मज़ेदार चीज़ एक और है कि अगर कोई लड़का यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है तो उसे लड़की बनकर आना पड़ेगा और अपने सेम जेंडर वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई मीन लड़कों को करना पड़ेगा। और ऐसा ही सेम चीज़ लड़कियों के लिए भी लागू होता है। अगर कोई लड़की पार्टिसिपेट करती है तो उसे यहाँ पे लड़का बनना है और लड़कियों को यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। और वो जितने लोगों को अट्रैक्ट करेंगे उसे उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा और सिंपली वो विनर होगा। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन ये है कि अगर मान लो किसी का क्रॉस प्ले बहुत ही अच्छा है लेकिन वो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ बुला नहीं पाया तो इस कंडीशन में भी हम उसे विनर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी रैंकिंग सिस्टम नहीं होने वाला जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो यहाँ पे स्टैंड अलोन विनर रहेगा। तो ये चीज़ सुनकर ये लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इस ट्रॉफी को तो हमारे क्लास में आना ही पड़ेगा। और वो लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसे खड़ा करेंगे। तो सभी लोगों के नाम पर एक ही जुबान आता है, कीतागावा। सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया। सभी लोगों की जुबान पे एक ही नाम आता है, कीतागावा। तो कीतागावा यहाँ पे क्रॉस प्ले करने के लिए खड़ी तो हो जाती है लेकिन सभी लोग उससे पूछते हैं कि वो कौन सा क्रॉस प्ले करेगी। तो कीतागावा शर्माते हुए रेन या फिर रिन का नाम लेती है। और मुझे माफ कर देना अगर मैंने इसका नाम गलत लिया है तो उसका नाम सुनते ही सभी लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर एनिमे या फिर ड्रामा का बंदा या बंदी रहता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बंदा या बंदी वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो ये चीज़ देखकर गोजो एकदम एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ही खुश होता है कि उसने इतनी अच्छी एनिमे को अभी तक नहीं देखा है जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन तभी सभी लोग यहाँ पर कीतागावा से पूछते हैं कि वो कौन सा आउटफिट पहनने वाली है। तो कीतागावा शर्माते हुए एक आउटफिट के बारे में बताती है जो कि बहुत ही प्रीमियम आउटफिट रहता है उस कैरेक्टर का। तो ये चीज़ सुनकर लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कीतागावा को क्रॉस प्ले करते हुए देखना ही चाहते हैं। तो उन सभी लोगों का एक्साइटमेंट देखकर कीतागावा भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है और वो गोजो से कहती है पूरे भरे क्लास में कि गोजो हमें इस आउटफिट को अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सुनकर सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और इवन गोजो भी, क्योंकि क्लास में बहुत लोगों को नहीं पता रहता कि कीतागावा का जितना भी आउटफिट है वो गोजो ने ही बनाया है। लेकिन नोआ जब सभी लोगों को बताती है तो सभी लोग गोजो की बहुत ही तारीफ करते हैं और ये चीज देखकर गोजो को भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तभी टीचर सभी लोगों को यहाँ पे शांत करती है और बाकी बचे हुए रूल्स के बारे में उन्हें समझाती है। और समझाने के बाद वो सभी लड़कों से रिक्वेस्ट करती है कि वो सभी लोग मिलकर फेस्टिवल के एक दिन पहले ही क्लासरूम को अच्छी तरीके से तैयार कर दे। तो सभी लड़के लोग टीचर को हाँ में जवाब देते हैं और फिर स्कूल से छूटने के बाद गोजो सबसे पहले घर पे जाकर उसी एनीमे या फिर ड्रामा को देखता है जो कि एक्चुअल में बहुत ही अच्छी एनीमे या फिर ड्रामा रहती है। और वो कौन सा ड्रामा या एनीमे रहता है मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें से सबसे पहले एक लड़का और एक लड़की रहते हैं जहाँ पर लड़के को बहुत ही भूख लगा रहता है तो वो लड़की सिंपली अपना टिफिन बॉक्स उसे देकर वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये रहती है कि वो लड़का बहुत ही सुंदर दिख रहा रहता है लेकिन यहाँ पे लड़की उसकी खूबसूरती पे इतनी ज्यादा फ्लैट नहीं होती। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वही लड़का लड़की के आउटफिट में दिखता है उसके स्कूल के अंदर और सारी लड़कियां उसे घेर के खड़ी हुई रहती हैं। तो वो अपने फ्रेंड से पूछती हैं कि वो लड़की कौन है। तो उसकी फ्रेंड उसे सारी चीजों के बारे में बताती है जैसे कि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है और इवन वो स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल है। और ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। लेकिन लड़की को यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये लड़का है या लड़की, जो कि आप लोग को भी हो रहा रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये एक्चुअल में लड़की है और यही चीज वो आगे जाके इसे बताती है जहाँ पर इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे कर कर बढ़ती है। लेकिन एक दिन अचानक से अनफॉर्चुनेटली उस लड़की की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से फिर ये लड़की धीरे धीरे यहाँ पे सैड होने लग जाती है। और फिर इसी तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है जो कि बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छी रहती है जिसे कि देखकर गोजो यहाँ पे रोने लग जाता है। लेकिन अगले दिन स्कूल में जाकर गोजो सबसे पहले कीतागावा से मिलता है जहाँ पर वो दोनों इसी एनीमे को लेकर बात करते हैं और अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। जहाँ पर बात कर लेने के बाद गोजो उसे उसके आउटफिट के बारे में बताता है जहाँ पर वो दोनों विजुअलाइज करते हैं कि कीतागावा को वो दोनों किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सारी चीजों को विजुअलाइज करने के बाद गोजो यहाँ पे उसके ड्रेस का ब्लूप्रिंट बनाता है
और ब्लूप्रिंट बनाते ही उसे यहाँ पे कुछ तो याद आता है, तभी वो कीतागावा से घबराते हुए कहता है, कीतागावा तुम्हें याद है, टीचर ने हम लड़कों को यहाँ पे काम दिया है, जिसकी वजह से मुझे वो काम करना पड़ेगा और वहाँ पे जितना भी टाइम बचेगा वो काम करने के बाद मुझे उसके बाद तुम्हारा ड्रेस बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चीज़ सुनकर कितागावा थोड़ी-सी टेंशन में आती है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं यहाँ पे खुद से अपना ड्रेस बना लूँगी। तो ये चीज़ सुनकर गोजो थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन वो कितागावा के सारे ड्रेस की डिटेल्स को उसे भेज देता है कि उसे ड्रेस को बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए। तो वो चीज़ मिलते ही कितागावा थोड़ी-सी खुश तो होती है, लेकिन वो यहाँ पे टेंशन में भी रहती है। तो गोजो उससे कहता है कि अगर देखो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो तुम उस स्टोर के मैनेजर से पूछ लेना। तो कितागावा घबराते हुए उसे ओके में जवाब देती है और उसे घबराता हुआ देखकर गोजो यहाँ पे टेंशन में आ रहा रहता है। लेकिन वो यहाँ से सीधा क्लासरूम में आता है और क्लासरूम में आते ही सभी लोग उसे देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। तो एक लड़का उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो कितागावा के साथ जाने वाले थे ना उसका ड्रेस बनाने के लिए। तो ये चीज़ सुनकर गोजो थोड़ा-सा हैरान होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम सबकी मदद करने के लिए आया हूँ। तो ये चीज़ सुनकर उस लड़के को यहाँ पे समझ में नहीं आता, लेकिन उसका दोस्त तुरंत समझ जाता है और उससे कहता है कि 1 सेकंड, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो सबसे पहले तुम हमारी मदद करोगे, उसके बाद तुम कितागावा का ड्रेस बनाओगे। तो ये चीज़ सुनकर गोजो उसे हाँ में जवाब देता है, तो सभी लड़के लोग उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, तुम एक साथ 2-2 चीज़ कैसे कर सकते हो? हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कितागावा का ड्रेस बनाना पड़ेगा और उसमें बहुत ही टाइम लगने वाला है, तो तुम यहाँ की चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तो ये चीज़ सुनकर गोजो थोड़ा-सा खुश होता है, लेकिन तभी सभी लोग उससे पूछते हैं कि 1 सेकंड तुम्हारे साथ तो कितागावा भी थी, वो कहाँ पे चली गई? तो गोजो उन सबको गलती से ये बता देता है कि कितागावा तो अपनी शॉपिंग करने के लिए निकल गई और वो अपना ड्रेस यहाँ पे खुद बनाने वाली है। तो ये चीज़ सुनते ही सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तेरे पास दिमाग नहीं है, कितागावा कैसे अकेले बनाएगी सारी चीज़ें? जल्दी से जा और उसकी मदद कर। तो ये चीज़ सुनकर गोजो थोड़ा घबराता है, लेकिन वो यहाँ से कितागावा की मदद करने के लिए निकल जाता है और वो निकलते ही सबसे पहले कितागावा को फ़ोन करता है, जहाँ पर वो कहता है कि कितागावा रुको, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हारे ड्रेस को बनाने के लिए। और इतना कहने के बाद वो कुछ ही देर में कितागावा के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो दोनों उस दुकान पे जाते हैं सामान को खरीदने के लिए और सबसे पहले उस अंकल को अपने ब्लूप्रिंट के बारे में बताते हैं। तो वो अंकल ब्लूप्रिंट को देखकर सारी चीज़ों को समझ जाते हैं और गोजो से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस ड्रेस को बनाना है, तो तुम इस टाइप की मटेरियल का इस्तेमाल करो, जो कि इस टाइप की ड्रेस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो वो दोनों मिलकर उस ड्रेस को खरीद लेते हैं, आई मीन उस मटेरियल को खरीद लेते हैं और आपस में बात कर रहे रहते हैं और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।